आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आज की हमारी खास चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज की जो हमारी खास चर्चा होने वाली है वो बहुत ही संगीतमय होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आज हमारे साथ जो एक व्यक्ति है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, प्रतिभा की धनी है, प्रतिभा के खान है वो, और देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नाम का परचम उन्होंने लहराया है। जी हाँ, उनके लिए हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि छोटे शहर की गली से निकला, महुआ की मिट्टी में पला बड़ा, सपनों की धुन पे चलते हुए जयपुर की राहों में खुद को ढूंढा, रविंद्र मंच की 100वीं सालगिरह में खिला और महेंद्र भट्ट संगीत प्रतियोगिता में जीता, संस्कृति अब पंछियों की उड़ान में शामिल हुआ है और अब संगीत की दुनिया में अपना नाम लिख रहा है। जी आज के हमारे जो मेहमान है बहुत ही खास हैं। वैसे तो ये किसी कहते हैं ना परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी हम बताना चाहेंगे आज हमारे साथ दीपेश शर्मा। जी हाँ, दीपेश कुमार शर्मा आज हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सीधे दीपेश जी से मिलवाए। दीपेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे आज की हमारी खास चर्चा में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम सर। नमस्कार रितिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर दिया। जी सर, हम तो आपसे चाहते हैं और कहते हैं ना कि संगीत से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है, प्रतिभा की खान, जैसे कि हमने आपको पहले ही बोल दिया। दीपेश जी, आपके गाने हम सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पर हो या एक कहते हैं ना फिल्मों में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और बड़े सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो आपसे मैं सीधे तौर पर जानना चाहूंगी दीपेश जी कि आपके संगीत में जो सफर है वो चल कैसा रहा है, ये बताइए सबसे पहले तो। जी बहुत अच्छा चल रहा है और कुछ गाने हैं जो अभी आने वाले हैं और जो कंपोज किए हैं बॉलीवुड के लिए और फिल्मों के लिए, और राजस्थानी सॉन्ग्स भी, भजन्स भी कई सारे। एक्चुअली आई एम आल्सो लिरिक राइटर आल्सो, सो आई एम वर्किंग एज ए लिरिक राइटर। जी जी। सो कई सारे सॉन्ग्स मैंने लिखे भी हैं और कंपोज भी किए हैं और गाता भी हूँ, और उसके साथ साथ मेरा एक स्टूडियो है और म्यूजिक एकेडमी आल्सो आई हैव। सो मैंने अभी तक 500 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है म्यूजिक में। क्या बात है, तो क्या बात है। जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। 500 से ज्यादा बच्चे छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप खुद, आपकी इतनी यंग एज है और इस यंग एज के अंदर भी इतना बड़ा आपने मुकाम हासिल किया है। अब जैसे मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी, हम एकेडमी के भी बारे में बात करेंगे आगे, क्योंकि जो बच्चे सीखना चाहते हैं, बड़ा अच्छा अवसर है कि आज आपसे सीधे बातचीत हो रही है। दीपेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने संगीत दुनिया में ना अपना करियर बनाने के बारे में कब सोचा? लाइक आपके फैमिली में कोई ऐसा था या ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे भी संगीत करना है? देखिए रितिका जी, प्रेरणा तो मुझे कॉलेज टाइम से ही मिली थी, जब हम इंटर कॉलेज फेस्ट में जाते थे और हमारा बैंड परफॉर्म करता था, तो वहां से प्रेरणा मिली। हालांकि घर वालों का हमेशा से ये था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूं, बट स्लाइटली मुझे म्यूजिक सीखते सीखते ही मौके मिलते गए और मैं उन्हीं मौकों की तलाश में था और मैंने उनको अच्छे से ग्रैब किया और जो भी मेरे पास आया मैंने 100% अपना देने की कोशिश की। तो फिर मैंने 2016 के बाद पूर्णतः मतलब म्यूजिक में आने का निर्णय लिया। फिर धीरे धीरे अपना टीचिंग स्टार्ट की, सॉन्ग्स कंपोज करना स्टार्ट किया, स्टूडियोज में विजिट करना, थिएटर्स में जाना, थिएटर्स के लोगों से मिलना, वहाँ के जो प्लेज होते हैं उनके लिए सॉन्ग कंपोज किए, रिकॉर्ड किए। तो धीरे धीरे फिर मैं कंप्लीटली इसमें आप आए हैं। पर आपके बारे में एक आपके इंटरव्यू में मैंने जैसे कि पहले भी सुना था कि कुछ आपने एक इंटरव्यू में, और हमसे भी जब बातचीत हुई थी, आपकी वार्तालाप हम कर रहे थे, तो आपने कोई कैसेट का जिक्र किया था कि आपके पिताजी का कोई किस्सा बता रहे थे, वो जानना चाहेंगे, बड़ा दिलचस्प था वो। जी जी जी, मेरे पापा को मतलब मम्मी को दोनों को ही म्यूजिक का शौक था। जी जी। तो कैसेट्स हमारे घर में होती थी, टेप रिकॉर्डर पहले आता था, तो टाइप रिकॉर्डर में हम कैसेट सुनते थे। तो वहाँ जो कैसेट्स आई थी, तो सबसे पहले मुझे याद है कि एक सोनू निगम जी की ही एक कैसेट थी, रफी की यादें करके। हाँ, तो सबसे पहले वो कैसेट जब मैंने सुना था, तो उस कैसेट से मुझे बहुत सारे रफी साहब के सॉन्ग्स, मुझे एक्चुअली उस टाइम पे पता नहीं था कि ये रफी साहब की आवाज है या सोनू जी की आवाज है, बट वो आवाज मुझे इतना अच्छा लगा और वो वहां से मतलब मेरे को इतना
सुकून मिलने लगा कि मैं बार बार कैसेट सुनना और वो सॉन्ग्स बार बार रिपीटेशन पे सुनना। फिर महबूब करके किशोर दा की एल्बम थी एक, उसकी कैसेट थी तो वो सुनना स्टार्ट किया। फिर मुकेश जी को, अनूप जलोटा जी को, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को सुनते हुए वो वहीं से एक स्पार्क पैदा हो गया था आई कि आपको भी ये चीज करनी है। सोच आपके बारे में, जैसे कि आपने अभी कई बार बातों में आपकी शुरुआती दौर पर ही आपने जिक्र किया एकेडमी का। हम चाहेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप किस तरीके की एकेडमी चलाते हैं। म्यूजिक एकेडमी चलाते हैं, खैर हम सभी जानते हैं। क्या नाम है, आपसे किसी तरीके से जुड़ सकते हैं और क्या क्या कोर्सेज होते हैं, बच्चे क्या सीख सकते हैं आपसे, क्या? जी, मैं जयपुर में ही सोडाला के अंदर द मेलेडी हब म्यूजिक एकेडमी के नाम से एकेडमी है। तो यहाँ पे हम पियानो, गिटार, हारमोनियम, तबला एंड सिंगिंग, वोकल्स, इंडियन क्लासिकल एंड लाइट म्यूजिक दोनों की ट्रेनिंग देते हैं। और आप गूगल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और गूगल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकते हैं। बाकी आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई संगीत से जुड़ना चाहता हो, संगीत से तो हर ही व्यक्ति जुड़ा हुआ है, पर फिर भी अगर कोई कोर्सेज करना चाहते हो तो दीपेश जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दीपेश, आपसे आगे जानना चाहूंगी मैं कि आपके द्वारा जीते गए जो पुरस्कार हैं उसकी लंबी लिस्ट है, बताते बताते समय निकल जाएगा। हम जानते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीपेश जो है वो सम्मानित हो चुके हैं। थोड़ा सा जानना चाहूंगी, पुरस्कारों और प्रतिस्पर्धाओं में कौन सा आपके लिए सबसे खास रहा है? एक कहते हैं ना मोमेंट होता है जिसको हम कभी भूल नहीं पाते। जी, सेंट विल्फ्रेड कॉलेज का जो फेस्ट होता है पंछी करके ईयरली, उसका फिनाले मुंबई में हुआ था और वहां पे मेरे फेवरेट सिंगर के आए थे, तो उनके हाथों पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो वो एक सबसे खास है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बताना चाहेंगे दर्शकों को, ऐसे इन्होंने सिर्फ एक दो ही चीजें बताई हैं पर कई सारे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी संगीत में सफर, जैसे कि इन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में भी हमने आपके दीपेश सुना था कि करीबन 500 से ज्यादा गाने जो हैं अभी तक आप बना चुके हैं और काफी कुछ है। जी, आपसे जानना चाहूंगी दीपेश कि आपने दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए गाने बनाना शुरू किया है। अब इस अनुभव के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है? थोड़ी लैंग्वेज बैरियर है, हालांकि म्यूजिशियन के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर होता नहीं है, पर फिर भी जानना चाहूंगी और किन के लिए गाने बना रहे हैं आप, क्या क्या देखने को मिलेगा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? जी, एस राव कृष्णन जी हैं जो वहाँ के फोक डायरेक्टर हैं। तो उनका एक प्रोजेक्ट है गणेश वंदना को लेके। जी। तो एक्चुअली दे हैव रिटन दैट सॉन्ग इन तमिल, बट द हिंदी वर्जन आई एम डबिंग, तो उसका जो हिंदी वर्जन है वो हम बना रहे हैं और जल्दी ही आपको सुनने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, आपके चाहने वाले जो दीपेश हैं वो भी इंतजार करेंगे। द मेलेडी हब जैसी आपने खुद की अकादमी शुरू तो की है, आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा और सबसे बड़ी बात है इसका मकसद क्या था? लाइक आप एकेडमी, आप खुद एक संगीतकार हैं, एक बहुत अच्छे गायक हैं, एकेडमी शुरू करने के बाद क्या रियाज के लिए समय मिल जाता है? व्हाट इज रियाज फॉर यू? रियाज कितना इम्पोर्टेंट है? जी, संगीत के जो स्टूडेंट हैं या जो भी संगीत करने वाले हैं उनके लिए रियाज उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सांस लेना। सांस लेना अगर सांस लेना छोड़ सकते हैं आप तो रियाज भी छोड़ सकते हैं। I can relate it, yes yes। हाँ, और बात करें कि एकेडमी की शुरुआत कैसे हुई और क्या थॉट था, तो मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ आफ्टर 12th मैंने लर्निंग स्टार्ट की म्यूजिक की। तो 12th तक कोई भी ऐसा जरिया नहीं था कि मैं सीख सकूं। तो मेरा यही प्रोस्पेक्टिव था कि जब भी मैं अगर म्यूजिक में कुछ कर पाता हूं तो मैं ऐसे बच्चों को सिखाने की कोशिश करूंगा जिनके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं है और जो नहीं सीख सकते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है और गांव में भी मैं बच्चों को ऑनलाइन भी सिखाता हूँ और सैटरडे संडे जब जाना होता है तो वहां भी क्लासेस लेता हूँ। बहुत बहुत अच्छी एक हम कहेंगे जरूर सोच है। आखिरी 2-3 सवालों में आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए हर व्यक्ति को जब जीवन में प्रतिभा बहुत होती है पर सही मार्गदर्शन और सही सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट की हर व्यक्ति को जरूरत होती है कि कोई आपके कंधे पे हाथ रख के कह दे कि नहीं भाई तुम कर सकते हो। इंसान कहते हैं ना पहाड़ पार कर लेता है, भगवान पा लेता है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन व्यक्ति है
कौन ऐसा, एक मेरा सवाल है कि सपोर्टर आपकी लाइफ में कौन है जिसने आपको इस क्षेत्र में आने के लिए कहा कि नहीं आप कर सकते हो? जी, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग रहे हैं। सबसे माता पहले तो पिता, मेरे गुरु परिवार, कोई भी? श्री राजीव भट्ट जी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, उन्होंने मेरे वोकल्स को और मेरी सिंगिंग को प्रोत्साहित किया, फिनिशिंग और वहां से मुझे छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में जाने का अवसर मिला। और अगर घर से मैं बोलूँ तो मेरी बहन, बड़ी बहन है, क्या उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और घर वालों का भी सपोर्ट था, बट उनका ये था कि ठीक है, म्यूजिक भी करते रहिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को म्यूजिक के क्षेत्र में प्रूव करके दिखाया, तो फिर उनको आखिरकार ये मानना पड़ा कि हाँ, मानना पड़ा कि म्यूजिक नहीं, में ये आप भी। सही थे, आपका फैसला कहीं ना कहीं गलत नहीं था। अब जैसे अब मैं बात करूं आखिरी जी, दो जी। सवालों में आपसे कि आप, जैसे आपने जिक्र किया कि आप छोटे से शहर से आए हैं। देखिए, शहर छोटा बड़ा नहीं, पर जैसे एक आपने बताया कि काफी दूर दराज छोटे शहर से आप आए हैं, तो और ऐसे और भी लोग हैं दीपेश जो दूर दराज रहते हैं, सुविधाएं नहीं होती हैं, तो उन कलाकारों के लिए आप आखिरी दो सवालों में क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अभी तक का निचोड़, एक आर्टिस्ट का जीवन होता है बहुत संघर्ष पूर्ण होता है, ये मैं बहुत अच्छे समझ सकती हूँ। क्या निचोड़ है आपका, क्या संदेश? जी, मैं ये मानता हूँ रितिका जी कि आज के टाइम पे जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी संगीत में या किसी भी फील्ड में जो भी आर्टिस्ट हैं, उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है सोशल प्लेटफॉर्म्स। राइट राइट। तो आज की दुनिया में वो वाली बात है कि हाँ, दुनिया हमारी मुट्ठी में है। तो आज एक वीडियो बना के अगर आप डालते हैं, और तो पता नहीं चलता है कि रातों रात आप कब वायरल हो जाओगे। राइट। तो इंसान को लगे रहना चाहिए, इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए, और अपना कंटेंट, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। जारी रखना पता नहीं चाहिए। कब किस्मत दरवाजा खोल दे। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कहने का मतलब है प्रयास जारी रखना चाहिए। जी। दीपेश जी, आखिरी सवाल जो है मेरा, पर ये सिर्फ सवाल नहीं है, अब ये मौका तो हम नहीं छोड़ेंगे, खासकर मैं नहीं छोड़ना चाहूंगी। आपसे जानना चाहूंगी, 2 लाइन्स हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाइन्स आप गुनगुना दें, कोई भी। जी जरूर। जी जी बताइए। कुछ भी सर, आपकी पसंद का कुछ भी हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं किशोर कुमार साहब से बहुत मुतासिर रहा हूँ बचपन से, तो उनका ही एक सॉन्ग मैं सुनाना चाहता हूँ इस शाम में। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जा। क्या बात है दीपेश जी, हम जैसे कि आपकी जर्नी रही है, आपने जितना रियाज किया है वो मैं ज्यादा तो नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आपकी आवाज में आपकी मेहनत, आपका रियाज झलक रहा है। बड़ी ही सुरीली और बड़ी ही स्थिर आवाज आपकी है, गायकी आपकी बड़ी खूबसूरत है। और दीपेश शर्मा जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जितने भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया आपने, इस चर्चा में अपने सफर के बारे में बताया, हम चाहेंगे कि वो मल्टीपल होता जाए और हम आपको बड़े पर्दों पे देखें, और देश और दुनिया का नाम आप ऐसे ही रोशन करते रहे। हमारे न्यूज़ 21 की पूरी टीम की तरफ से दीपेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर किसी चर्चा में आपसे जरूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश आपका। तो आज आपने देखा कि हमारे साथ दीपेश ने किस तरीके से आज की चर्चा को, मैंने पहले कहा था ना, संगीतमय बना दिया है। होना भी चाहिए कभी कभी ऐसा, और मधुर सुरों का ये सफर चलता रहे। दीपेश के लिए हम कहना चाहेंगे, हर गीत में दिल की दास्तां बुनता रहे। छोटे शहर से बड़े मंच तक का ये सफर, संगीत ही मेरा जुनून, दीपेश का कहना है, और मैं उसका सफर। जी हाँ, नई धुनों की तलाश में हर दिन नया रंग लाऊं, दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी पहचान बनाऊं, सपनों की इस राह में जो साथ चले, उसके लिए मैं हर सुर में अपना जज्बा गाऊं। तो ये है दीपेश का कहना, और ऐसा उनका मानना। फिलहाल की आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।